प्रभु राम की नगरी में एक से एक राम भक्त आ रहे हैं और कुछ न कुछ समर्पित कर रहे हैं प्रभु राम को अपने हाथ से। अगर देखा जाए तो बेसिस में जो है राम मंदिर का निर्माण होना है और उसकी मूर्ति जो है उसको खुद स्थापित करने वाले मेरे साथ मौजूद हैं। ये राम भक्त हैं, इनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से इनका आना जो है वो कितना महत्वपूर्ण आज अयोध्या में है और आए हैं प्रभु राम का दर्शन किया उन्होंने। आइए से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है भारत समाचार में। थैंक यू। क्या नाम आपका है? मैं प्रेम भंडारी हूँ, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर न्यूयॉर्क का संस्थापक भी हूँ और कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। रामलला की अयोध्या में जैसी मूर्ति है, इसी तरह की मूर्ति वहाँ ट्रिनिटाड में पहुंच चुकी है। वहाँ 40 संगठन मिलकर रामलला के मंदिर को बनाने का प्रयासरत हैं। उनके अध्यक्ष हैं 40 संगठनों के श्री अमित अलग। वो लगातार प्रयासरत हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री इंडियन ओरिजिन की हैं श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर जी। मैं भी उनके संपर्क में हूँ, उनसे बात की है, उनके मिनिस्टरों से बात करी है और काफी उत्साह है उन लोगों में ही। खास करके वहाँ जो एक प्रमुख मंत्री हैं श्री बैरी पदारथ, तो वो भी इस मंदिर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी रामलला का अयोध्या की तर्ज पे ट्रिनिटाड में मंदिर बनेगा। अगस्त ऋषि भगवान हमारे इष्ट हैं। आज हमने पूजा अर्चना की, मैंने की। के शर्मा साहब के भी इष्ट हैं, पूर्व डीजी हैं बीएसएफ, और आपके यहाँ अयोध्या में मुख्य सलाहकार हैं सुरक्षा समिति के। तो वहां पर भी ये अगस्त ऋषि की मूर्ति भी पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी अयोध्या में रामलला का अयोध्या की तर्ज पे मंदिर बनेगा। और एक बात जिन्हें नहीं मालूम मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये संभवतः दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ 365 दिन रामायण चैंटिंग होती है, किसी घर में नहीं तो किसी मंदिर में। और मैं कई बार गया हूँ ट्रिनिटाड, खास करके अभी जयपुर फुट कैंप के सिलसिले में ये रामलला का जो मूर्ति वेलकमिंग कार्यक्रम था, जिसे 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, तो बहुत जल्दी मंदिर बनेगा। इस तरह बात की जाए, इससे पहले भी आप आ चुके हैं और आने के बाद दर्शन भी किया था आपने। भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद आपने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा था और खुद यहाँ के जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय से मुलाकात भी की थी। और खास बात ये थी कि आपने बकायदा प्रसाद के लिए कुछ दान भी किया था, उसको हम नहीं बता सके पाएंगे क्योंकि आपकी अपनी आस्था है वो। लेकिन जिस तरह से पहले जब आए थे, पहले में अब में कितना बदलाव हुआ है राम मंदिर में और किस तरह अयोध्या दिखाई पड़ी आपको है, और संदेश क्या देंगे अपने माध्यम से? आप देखें, पिछली बार हमने 500 किलो प्रसाद चढ़ाया था और पूरे विश्व में उसे बांटा था। आप सही कह रहे हैं, हम चंपत राय जी साहब से उसमें मिलके गए। इस बार नहीं है, लेकिन मैं फिर बहुत जल्दी आऊंगा, फिर 500 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा और पूरे विश्व में बांटूंगा। उसका एक कारण है। अब देखें, ये शास्त्रों के अनुसार अब जो ये 191 फुट की जो धर्म ध्वजा चढ़ाई है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, उसके बाद इस मंदिर को अब संपूर्ण रामलला का मंदिर माना जाता है। यहाँ सप्तऋषि भी विराजमान हुए हैं, रामलला का परिवार भी है। तो बड़ा भाव विभोर होकर आपके यहाँ से जा रहा हूँ और जाने का मन तो नहीं है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मैं ही नहीं, वहां विश्व भर में फैले हुए कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और लाखों से, अगर आप ज्यादा कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी, लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं वहां जाके, और आपके चैनल के माध्यम से भी आपका जब मैं ये वीडियो उन लोगों को लिंक भेजूंगा तो उन्हें पता चलेगा कि धर्म ध्वजा और अब क्या फर्क हुआ है। मैं पहले आया था पूर्व विदेश सचिव के साथ में, आप मिले थे मुझसे हर्षवर्धन सिंगला साहब के साथ में, तो दर्शन तो वो भी थे, दर्शन ये भी है। पर अब ये कंप्लीशन है, मतलब अब ये पूरा पूर्ण रूप से मंदिर, जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि 500 वर्षों से जो लोगों के दिलों में पेन था वो पेन चला गया। तो आप समझ लें कि उन लोगों में मैं भी एक हूँ, ये मेरा भी पेन चला गया। आज रामलला अच्छे से विराजमान हो गए हैं, तो इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। जिस तरह से आस्था आपकी इतनी है और आपकी जो जिस तरह से अगर बात की जाए तो आप ये जो भावना आपकी है ये कैसे उजागर हुई, जिसके की जो है राम मंदिर बनाने की चेष्टा बनी आपको कि हमको वहां भी मंदिर का निर्माण करना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए? अरे भाई, हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, भावना कैसे मेरे नहीं जगेगी तो किसके जगेगी? और हिंदू धर्म है ही नहीं, ये तो वे ऑफ लाइफ है। वसुदेव कुटुंबकम, माँ उपनिषद के 6ठे अध्याय में
जी। जो 71 और 72वां श्लोक है, क्या कहता है वो? वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जी, अमन चैन से जीने के लिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ये तो भटके हुए लोग हैं जो विश्व में अशांति उत्पन्न कर रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म, मैं हिंदू धर्म के साथ साथ मैं जैनी भी हूं। जी, हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं? जियो और जीने दो। जी, पूरे वर्ल्ड को एक वन फैमिली आप मानोगे तो इससे बड़ा क्या काम होगा? जी, जी। लेकिन जब भी आप यहाँ पर आते हैं, कुछ कुछ खास करने की सोचते हैं, आपके फिर आपने मारा मंदिर के लिए देखिए आपने मुझे छोड़ दिया। आप देखें, इसके अलावा जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अभी अभी ट्रिनिडाद में जयपुर फोर्ट का कैंप का समापन हुआ है। ये कैंप विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने पूरा स्पॉन्सर किया था। वहाँ राजस्थानी मूल के हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित, उन्होंने सरकार के साथ कोऑर्डिनेट किया। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसकी घोषणा की थी। 800 लोगों के वहां पांव अभी लगाए। 50 दिन ये कैंप चला। मैं जयपुर फोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता हूं। हमारे संस्थापक हैं पद्म भूषण DR मेहता साहब, और हमें पार्टनर बनाया है भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। इसके तहत 35 कैंप अभी तक इंटरनेशनल कैंप हुए हैं और इसका सारा खर्चा भारत सरकार ने दिया है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अंदर ये सब कैंप हुए हैं। अब आपके यहाँ भी अयोध्या में एक विशाल कैंप होगा जयपुर फोर्ट का। उसमें मैं जिस संस्था का कार्य करता हूँ, जयपुर फोर्ट USA की भी भागीदारी होगी। के शर्मा साहब से अभी जयपुर में हम साथ थे, तो हमारे जो फाउंडर हैं DR मेहता साहब, उनसे चर्चा हो चुकी है। आप चंपत राय जी साहब से बात करेंगे और मन की इच्छा रहेगी तब जब रामलला का पूरा मंदिर का कंप्लीशन हुआ है, धर्म ध्वजा भी जब अब चढ़ चुकी है, तो अयोध्या में और आसपास के किसी एरिया में कोई दिव्यांग नहीं रहे। जितने लोगों के पांव लगवाने होंगे रामलला लगवाएंगे, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। नाम पर बता दीजिए अपना। मैं प्रेम भंडारी हूँ। मैं चेयरमैन हूँ जयपुर फोर्ट USA का, फाउंडर हूँ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर का। राजस्थानियों की राजस्थान के बाहर विश्व में जो सबसे बड़ा संगठन है, मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इतना परिचय बहुत है कि मैं और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका इंटरव्यू। तो देखा आपने, ये प्रेम भांडे जी थे। इनका कहना था कि आज प्रभु राम के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से इन्होंने मुहिम जो छेड़ी है, इनकी मुहिम आगे भी रंग लाएगी। इनका कहना है जिस तरह से प्रभु राम का मंदिर यहाँ बना है, उसको आगे की रणनीति जो मैंने बना रखी है उसको पूरा करेंगे, और मोदी जी से मिलकर